हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और 68 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही, कल ही परसों, मतलब 2 दिन पहले रिज़ल्ट आया था। कटअप बहुत ही हाई था, 113 तक चला गया था यूआर का, जनरल कैटेगरी का। तो मतलब उस पे बहुत सारी चर्चा भी हुई और चेयरमैन साहब ने बोला भी कि एक्चुअली था क्या कि 13 से लेकर के 15 के बीच में जो बच्चे थे वो मेजॉरिटी 60% बच्चे उसी के बीच में थे, जो 2-3 मार्क्स था। तो इसलिए अगर कट ऑफ वो डाउन करते तो एक एक नंबर पे 2-2 हज़ार बच्चे थे। और जिसका इम्पैक्ट आपको इस नोटिफिकेशन में दिखेगा कि हाँ, क्या क्या चेंजेस करने पड़े हैं। और इन चीज़ों को देखते हुए चलिए अभी नोटिफिकेशन इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या मतलब आगे के समय में बदलाव आ सकता है, कट ऑफ क्या जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, अब जा सकता है। ये तो फ्यूचर की बातें होंगी, इस पे बोलना अभी से गलत होगा। लेकिन हाँ, उस पे उस प्रक्रिया को थोड़ा सा कम करने के लिए, जो इतना हाई कट ऑफ जा रहा है उसको कम करने के लिए, आप देखेंगे 76% कट ऑफ किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो 76%, 75.3% के अराउंड कट ऑफ था जनरल का, जो कि 150 में बहुत है। 8 क्वेश्चन बदले भी गए थे, जैसे वो दिल्ली वाला था, G20 होस्ट कौन कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आपको दिखेगा कि हाँ, बदलाव हुए हैं। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी वैकेंसी आई है, थोड़ी कम वैकेंसी है, लेकिन माना जा रहा है कि फरवरी तक ये वैकेंसी लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि दोगुनी हो सकती है। लेकिन इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि काफ़ी विभागों से अधिवाचन आ चुका है। तो जिस विभाग से अधिवाचन आ जाता है, तो नॉर्मली कभी मतलब बहुत ही रेयर होता है कि उससे अधिवाचन दोबारा आए। लेकिन हाँ, फिर भी अभी भी काफ़ी डिपार्टमेंट बचे हुए हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि अभी 200 वैकेंसी मिनिमम तो बढ़ी जा सकती है, मतलब 500 के आसपास जा सकती है वैकेंसी। ठीक है। और एग्ज़ाम भी पास में है, 12 फरवरी को है। तो चलिए देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या रहा। तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो वैकेंसी है पुलिस उपाधीक्षक की, बस जनरल की जो टोटल वैकेंसी है इसमें 8 है, जनरल की बस एक वैकेंसी है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब चीज़ें कितनी कम वैकेंसी आई हैं। और मेजॉरिटी इसी तरह की रही हैं। जो लेवल 9 की पोस्ट हैं उसमें वैकेंसी कुछ ज़्यादा नहीं आई, लेकिन लेवल 7 में आप देख सकते हैं कि 35 पोस्ट है इसमें। फिर इधर 7 है, इधर 40 है, इधर 49 39 है। मतलब यही जो आप देखेंगे तो 200 वैकेंसी तो यहीं 150 हो जाएंगी, 60 वैकेंसी इसमें है। तो आप ओवरऑल देख सकते हैं कि जो लेवल 7 की मेजॉरिटी पोस्ट है उसी पे वैकेंसी आई है। और एज की बात कर लें तो एज आपको पता है कि कुछ पोस्ट के लिए 20 होता है, कुछ के लिए मिनिमम की बात कर रहे हैं 20 होता है, 21 होता है और 22 होता है, मतलब 21, 20 और 22 होता है। और मैक्सिमम जो होता है 37 होता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये अनारक्षित के लिए है, मतलब जनरल कास्ट के लिए है, जनरल लोगों के लिए है, जो भी मतलब जनरल में फाइट करेंगे यूआर कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में। और ये अनारक्षित सीटें हैं। ठीक है। अनारक्षित मतलब जो भी जिस अपने वर्ग के आते हैं उनके लिए 40 साल का है। ठीक है। तो आप कैटेगरी वाइज आप सीटों को डिवाइड करके देख लीजिएगा। और ओवरऑल जैसे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 281 सीट है, जिसमें 77 सीट, 77 सीट वुमेन्स के लिए है। ठीक है। और इधर जनरल के लिए जो यूआर कैटेगरी के लिए आप देख रहे हैं 129, उसमें से 36 सीट अगर माइनस कर देंगे तो अराउंड 97 93 सीट बचेगी, जो कि जनरल के लिए ओवरऑल मतलब यूआर कैटेगरी में जो कोई भी फाइट कर सकता है, या कह सकते हैं मतलब वो सबके लिए ओपन होती है। ठीक है। अब आते हैं नीचे, इसमें जो कुछ प्रमुख बिंदु थे उस पर बात कर लेते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा जो थी इसमें क्या है, कुछ मतलब संशोधन किया गया है। और मतलब बात की गई है कि ये संख्या घट बढ़ सकती है इन फ्यूचर। मतलब आप फ्यूचर में देख सकते हैं कि वैकेंसी घटने बढ़ने की बात आयोग भी कर रहा है, और स्वाभाविक सी बात है, घटने का तो चांसेस नहीं रहते हैं, बढ़ने के ही चांसेस रहेंगे। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं कि उपयुक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदन की संख्या के आधार पर जैसे आपको याद होगा कि 2 पालियों में एग्जाम कराने की बात चल रही थी। ठीक है, 20 और 22 में। तो वो चीज़ें हो नहीं पाई, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा उन्होंने कुछ डाला नहीं था। तो इस बार उसी की बात की जा रही है कि अगर विज्ञापन ज़्यादा, मतलब ज़्यादा लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया, तो उस हिसाब से ज़्यादा 2 पालियों में एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। और चेयरमैन साहब इस चीज़ को पहले से ही मतलब प्रेशराइज कर रहे थे कि हाँ, इन चीज़ों पे देखा जाएगा। तो पहली चीज़ें तो ये हो गई। दूसरा ये हो गया कि अगर बच्चे कम रहेंगे तो 1 पाली में कराएंगे, लेकिन 2 पाली में कराने का एक वो जो नॉर्मलाइजेशन वाला फैक्टर है वो भी फिर से उठेगा। लेकिन ठीक है, अगर इसमें दे चुका गया है नोटिफिकेशन में, तो चांसेस बहुत ही कम है कि आप उस पर ऑब्जेक्शन ला सकते हैं। लेकिन चलिए जैसे भी हो, बस फेयरली एग्ज़ाम हो, चीज़ें अच्छे से हों।
तो शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि बेसिक जो कुछ होती हैं स्पेसिफिक वो उसके लिए होती है, बाकी अदरवाइज आप सबके लिए एलिजिबल होते ही है। और पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ये चीज़ें बेसिक आप देख लीजिएगा। चलिए अब मेन कुछ जो पॉइंट थी उसमें बात करते हैं। उम्र सीमा तो मैंने आपको बता ही दी, और एक सबसे इम्पोर्टेंट 600 फीस देखिए जनरल का लगेगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ। और केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 150 रुपये रहेगा। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 150 रुपये रहेगा। ठीक है, दिव्यांग के लिए 150 रुपये, मतलब ऐसे ही है। बाकी अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये, जैसे जो बाहर के देते हैं उनकी। ठीक है, पहली चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ जो इस एग्ज़ाम में, इस नोटिफिकेशन में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत के लिए नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे उसमें का, इस पूरे नोटिफिकेशन का। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बाकी जो लोग एग्ज़ाम देते रहे हैं, चीज़ों को जानते रहे हैं, उनको पता है कि ये चीज़ें क्या है। और लेकिन हाँ, नेगेटिव मार्किंग को आप पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा। और इस पे देखिए 3 बिंदु भी रखे गए हैं, और ये आपके ऊपर होगा कि इसको आप कैसे डालेंगे। ठीक है, उसको आपको ही करना होगा। तो मेंस का देखिए सिलेबस में कोई वैसा बदलाव नहीं है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं क्या रहेगा। और चलिए देखते हैं कि अभी जो ये 3 बिंदु थे उस पे हम लोग बात करते हैं। तो 3 बिंदु देखिए क्या है कि ये मतलब आपको करना होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो देखिए पहला बिंदु था, नेगेटिव मार्किंग शुड बी ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्टेड प्रोपोर्शनलिटी फ्रॉम द सेक्शन अकॉर्डिंग टू दियर रिलेटिव लेवल ऑफ डिफिकल्टी। मतलब हर सब्जेक्ट से वो कह रहे हैं कि मतलब डिफिकल्टी लेवल ली जाएगी, 50 क्वेश्चन लिया जाएगा, 2 मार्क्स का होगा वो क्वेश्चन, और उसमें 1/2 मतलब कि हाफ मार्क्स आपका डिटेक्ट होगा, 1/4 मतलब नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। ठीक है, और ये 1/3 क्वेश्चन मतलब 150 में से बस 50 क्वेश्चन लिया जाएंगे। यहाँ पे ये पहला पॉइंट वो कर रहा है कि अगर आप ये कहेंगे तो ये हो जाएगा। इसलिए सर चेयरमैन साहब ने 1/4 किया है, क्योंकि उनका कहना है कि 5 ऑप्शन है तो ये वो मतलब उसको इक्विवेलेंट कर देता है। क्योंकि पहले देखिए जहाँ 4 ऑप्शन होता है वहाँ 1/3 करते हैं, यहाँ 5 ऑप्शन है तो वैसे ही 20% की प्रोबेबिलिटी होती है तुक्का मारने की। तो जहाँ 20% की तुक्का मारने की प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे 1/4 एक अच्छा मतलब माइनस मार्किंग माना जाएगा, ऐसा चेयरमैन सर का कहना है। ठीक है, तो ये चीज़ें देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है कि एज ऑफ अबव वन, द क्वेश्चन शुड बी 1 मार्क्स फॉर करेक्ट एंड 1/4 फॉर द रॉन्ग आंसर। ठीक है, एक मतलब ये कह रहे हैं कि जो नेगेटिव मार्किंग 2 मार्क्स का होना चाहिए, जो 50 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा उसको 1 ही मार्क्स का कर देते हैं, और नेगेटिव मार्किंग 1/4। ये देखिए बहुत ही मतलब नॉर्मल लग रहा है, इस पे कोई बहुत ज़्यादा विवाद नहीं होना। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट, ये मेरा पर्सनल है, कि मुझे जो लगता है कि नेगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन 150 क्वेश्चन ऑल क्वेश्चन। जो 150 क्वेश्चन है उस सब पे 1 मार्क्स होगा, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगा। देखिए क्या होगा ना, इसलिए अब उसमें क्या है ना कि अब किसी के लिए कोई क्वेश्चन ईजी हो सकता है, किसी के लिए कोई क्वेश्चन टफ होता है, ये आयोग कैसे डिसाइड कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर सब पे नेगेटिव मार्किंग होंगी तो वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि अब आपके लिए कोई क्वेश्चन ईजी है, कोई स्टैटिक क्वेश्चन है, किसी के लिए वो क्वेश्चन बहुत टफ हो सकता है, और वो किसी के लिए ईजी हो, आपके लिए टफ हो। तो ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, आयोग अपने से डिसाइड करके डाल देगा, ये तो कोई ऐसा तो है नहीं कि डिफिकल्टी लेवल्स किसी के दिमाग से आप वो कर सकते हैं, किसी को कोई इजी क्वेश्चन भी नहीं आ सकता। तो मेरे हिसाब से थर्ड सबसे सही है, कि इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन पे एक ही वो रहेगा। ये देखिए मेजर पॉइंट था। और आप फॉर्म का आपको डेट मैं बता दे रहा हूँ कि 25 दिसंबर से भरा जाएगा, और 25 नवंबर से भरा जाएगा 20 दिसंबर तक। ठीक है, उसके बाद बाकी चीज़ें कोई खास ऐसा नहीं डिफ्रेंसिएशन है। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसका करंट अफेयर का सीरीज़ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, और लगभग लगभग 1 साल का पूरा करंट अफेयर इसमें रहेगा, जनवरी तक का, 2022 जनवरी से लेकर के 2023 जनवरी तक का। और आपको ओवरऑल चीज़ें बिहार स्पेशल क्या क्या है, किस किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, और क्या क्या मतलब आप चीज़ों को ध्यान देंगे कि एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, उस चीज़ पे मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। धन्यवाद।